सरहदी ज़िला पुंछ के दिगवार माल्टी एरिया में है। एक चीज़ आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। एक बार पहले भी आपको दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आज फिर यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि लोगों की ये डिमांड थी कि ब्रिज देख रहे हैं। ये एक ब्रिज लगाया गया था दिगवार और माल्टी के दरमियान। यहाँ पे ये आप जो नाला देख रहे हैं, इस नाले की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में जाने से परेशानी आ रही थी। ये ब्रिज लगाया गया था कनेक्टिविटी के लिए। पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये ब्रिज जो सामने आप देख रहे हैं, इस तरफ से ये पूरा रास्ता आगे सिटी की तरफ जाता है, पुंछ सिटी की तरफ। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं दगवार माल्टी का एरिया है। इस गांव के लिए ये ब्रिज लगाया गया था और सिक्योरिटी की वजह से ये ब्रिज लगाया गया था, क्योंकि इस तरफ भी आर्मी है और पीछे वाली साइड जिस तरफ आपको दिखाया, जिस तरफ ब्रिज स्टार्ट हुआ है, इस तरफ भी आर्मी है। और ये इस वजह से लगाया क्योंकि एक मेन ब्रिज जो माना गया था कि यही एक मेन ब्रिज है, जिससे सिक्योरिटी के हवाले से भी आर्मी को काफ़ी बेनिफिट होगा। जब यहाँ पे शेलिंग होती है या कोई भी यहाँ पे ऐसी इंसिडेंट होता है, तो सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त था उसके लिए ये बेहतरीन इंतज़ामात थे। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रांच है यहाँ पे, जिसमें 1000 से ज़्यादा जो हैं बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उसके बाद ये इन चीज़ों को देखते हुए, और यहाँ पे आबादी भी काफ़ी है, काफ़ी इस एरिया में लोग रहते हैं, तमाम कम्युनिटी के यहाँ पे लोग हैं। लेकिन एक इसके साथ एक और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप सामने पीछे देख रहे हैं, ये बिल्कुल एलओसी के पास है ये गांव। चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ब्रिज लगाया गया था कि इन लोगों को भी यहाँ से बेनिफिट हो जब यहाँ पे शेलिंग होती है, ताकि वो अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, यहाँ पे किसी को इंजरी आ जाती है, तो वो जल्द अज जल्द इस रास्ते से वो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए ताकि उसकी जान बचा सके। लेकिन आज यहाँ पे हमारा आने का मकसद क्या है, अब वो मकसद आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं अपनी विजुअल्स में, नाज़रीन, यहाँ से ये ब्रिज लगा और इस तरफ सिटी पड़ती है, सिटी की तरफ से ये इस तरफ लगाया गया और इस तरफ इसको जाना था। जो आप सामने देख रहे हैं, ये दिगवार माल्टी का गाँव है। इस ब्रिज को उस तरफ लगना चाहिए था, जबकि ये वहाँ तक नहीं लगा और ये बीच से यहाँ तक, ये सामने आप देख रहे हैं जो ब्रिज लगा है, ये जहाँ पे गाड़ी खड़ी है और कुछ लोग भी आप देख रहे हैं, ये यहाँ के लोग हैं, लोकल्स। यहाँ तक इस ब्रिज को लगाया गया और उसके बाद यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि एक खातून भी जिस रास्ते से जा रही है, ये वही सड़क है जो इस पुल से होती हुई नीचे की तरफ जा रही है। और आप देख रहे हैं कि रास्ता वो सामने से जाता हुआ, जहाँ से बकरियाँ जा रही हैं, उस तरफ ये जाता है और वहाँ से घूमता हुआ ये उस तरफ सामने पीछे जा रहा है। जबकि इस ब्रिज को डायरेक्ट कनेक्ट होना था उस तरफ माल्टी गांव की तरफ, ताकि लोगों को, जो यहाँ पे मकामी लोग हैं, उनको इसका बेनिफिट हो सके। और सिक्योरिटी के हवाले से भी ये ब्रिज बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस एरिया के लिए, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल सेंसिटिव एरिया है और एलओसी के बिल्कुल पास है। और सिक्योरिटी के अगर मद्देनज़र यहाँ पे बात की जाए, तो सिक्योरिटी के हवाले से भी ये ब्रिज बहुत ज़रूरी था लगना। इसीलिए पहले भी हमने एक बार कवरेज यहाँ पे आके की कि ताकि आपको पूरी बातचीत यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि क्या कुछ यहाँ पे है और किस वजह से यहाँ हम आ रहे हैं। मकामी लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे सरपंच जो हैं, उन्होंने भी हमें बुलाया कि हमें भी कुछ अपनी बात रखनी है मीडिया के थ्रू, ताकि हाई लेवल तक ये हमारी बात पहुँचे और शायद ये ब्रिज जो जहाँ तक लगना चाहिए था, वहाँ तक ये पहुँच सके। इनसे भी मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका कहना है। ये तमाम लोग दगवार माल्टी के गांव से ये ताल्लुक़ रखते हैं और लगभग ये 7 से 8 पंचायतें इस तरफ हैं। उन तमाम पंचायतों से एक-एक पंच और सरपंच जो यहाँ पे आए हैं। सरपंच साहब यहाँ पे हैं, इनकी क़ियादत में ये तमाम लोग जमा हुए हैं। इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका कहना है। सरपंच साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम परविंदर सिंह है। मैं पंचायत देवार मलजाला का सरपंच हूँ। सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरफ ये माल्टी की तरफ ये ब्रिज लगना था, आज ये ब्रिज इनकम्प्लीट है, आधा लगा है, इस तरह से सड़क जा रही है और सड़क भी गिरने वाली है, ऐसे इन्होंने काम किया है। किस तरह से इन चीज़ों को आप देखते हैं? मैं ये माज़रत चाहता हूँ आपसे कि पुल जो है, जितना गवर्नमेंट का एस्टीमेट था वो पुल उतना लगा, लेकिन जो अप्रोच थी हमारी, उस अप्रोच में ये हुआ कि इन्होंने 300 मीटर अप्रोच बनाई। इवन की अप्रोच हमारी 850 मीटर बाकी बच गई। अगर अप्रोच बन जाती हमारी, इन्होंने डीपीआर बनाने में गलती की ईरा वालों ने, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों ने कहा कि हमें रोड जो है ईरा वालों को दे दी है, तो ईरा वालों का फ़र्ज़ बनता था कि पूरी इसकी डीपीआर बनानी। इन्होंने 350 मीटर की डीपीआर बनाई, बाकी जो 850 मीटर बच रहा था उसकी डीपीआर नहीं बनाई। जो 350 मीटर बनी, उसकी भी वो खस्ते हाल है।
तो देख लो उसका क्या कंडीशन। आप मौके पर हमको झूठ तो बोलते नहीं है। जितने भी जनता मेरे साथ आई है, जब पब्लिक मेरे साथ है, मेरे मेंबर हैं, मेरे सीनियर साथी हैं मेरे साथ, वकील साहब हैं, मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट का अगर पैसा हम लोगों को सही नहीं लगता कि भाई पैसा नहीं लग रहा है, तो हमें तो बोलना है। इसलिए हम ये पुल पर आए और हमें ये एक आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारा जो पैसा जो है अब जो अप्रोच में लगा हुआ वो मिसयूज़ हुआ है। इसको आज डीसी साहब को मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब मौका निकाल के, आपका शेड्यूल ज़्यादा बिजी है, आप मौका निकाल के 5 मिनट हमारे लिए, अगर इतना पैसा गवर्नमेंट का लगा है तो उस पैसे की देख रेख करना भी हमारा और हम डीसी साहब का फ़र्ज़ बनता है। तो हमें तो आज ये बात जो है डीसी साहब के कानों तक पहुँचा दी कि हमारा जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो अगली जो बात है 850 मीटर जो हमारी रोड बच रही है, जब तक इसको दोनों पंचायतों के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हमारा पुल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये भाई यहाँ पे बहुत बड़ा क्राई स्कूल बना है। जब सुबह गाड़ियाँ आती हैं तो तकरीबन 1-1 घंटा बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं, और जब गाड़ियाँ वापस जाती हैं तब भी 1-1 घंटा गाड़ियाँ लेट होती हैं। क्यों? कि जाम है, रोड कम है वो। तो हमें खुशी हुई थी कि हमारी ये रोड बन गई तो हमारी गाड़ियाँ बाईपास हो जाएँगी, हमारे बच्चे सुबह टाइम पे स्कूल जाएँगे, टाइम पे छुट्टी होगी, घर पहुँचेंगे, ट्यूशन वगैरह जाएँगे। तो क्या और आपको जो ये सड़क लगी है, क्या इसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट होगा या नहीं? अगर जो इसकी कनेक्टिविटीज़ हो गई तो इतना बेनिफिट है कि हमें ज़िंदगी में हमें और कोई चीज़ माँगने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिज से या सड़क से? ना ब्रिज भी बना तो रोड की वजह से, हमें प्रॉब्लम जो है रोड की है। ब्रिज जो था, जो एस्टीमेट में था, वो ब्रिज हमारा लग गया। शुक्रिया। हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ पे एडवोकेट बानू प्रताप भी हैं। बानू साहब, एक चीज़ मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा। इस 7 से 8 पंचायतों का जिक्र किया गया है कि यहाँ पे पंचायतें हैं और बिल्कुल एलओसी के पास में ये गाँव पड़ता है। जब यहाँ पे शेलिंग होती है तो 7 से 8 किलोमीटर इन लोगों को सफ़र करके उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है। अब ये ब्रिज लगना था, लेकिन ब्रिज भी आधा लगा। किस तरह से इन चीज़ों को आप देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बॉर्डर पे बना हुआ विलेज है। यहाँ पे बहुत आबादी है। यहाँ पे लगभग 7 से 8 पंचायत हैं। कुछ एरिया हमारा जो है वो फेंस है। फेंस के उस पार उस तरफ भी हमारे जो लोग हैं, भारतीय लोग वहाँ पे रहते हैं। लोगों की बहुत मुश्किलात होती हैं। उन्हें अगर कोई बीमार हो जाए, और ख़ुसूसी तौर पे जब यहाँ शेलिंग होती है, बिकॉज़ ये बहुत पास है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब यहाँ पे शेलिंग हुई, लोगों के घर के आसपास, इवन लोगों के घरों में, प्रॉपर्टीज़ पे भी जब शेलिंग हुई, उसमें प्रॉपर्टी और लोगों की, उनको बहुत बारी ऐसा होता है कि वो इंजर्ड हो जाते हैं। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ से अगर आप दूसरी जो रोड है, जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है, जो ऑलरेडी वो भी खस्ता हाल ही है उस रोड की भी, उसका शायद अभी कुछ सुनने में आया था क्योंकि एस्टीमेट बन रहा है, उसका काम शुरू होना बाकी है। जो अजोट देरियां वाली रोड जो कनेक्ट करती है, जो दूसरा हमारा दगवार जो ब्रिज है मेन, वहाँ से अजोट ब्रिज से होते हुए आप किला मार्केट से जब वो पूरा अगर आप देखिए, हॉस्पिटल तक पहुँचने में आपको कम अज़ कम अगर आप बहुत तेज़ भी जा रहे हैं तो 1 घंटा 45 मिनट लगेंगे। आप जानते हैं जब कोई पेशेंट या कोई इंजर्ड होता है उसके लिए एक मिनट जो है वो कीमती होता है। और उसी तरीके से ये गांव जो है बड़ा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। हमारी आर्मी जो है, हमारी जो ब्रिगेड है, जो हमारी यहाँ पे ब्रिगेड है, अगर उसको पुंछ में अगर यहाँ पे पहुँचना है, दगवार मलदयाला में आना है, आगे जो हमारी नूरकोट यहाँ पंचायत में जाना है, तो उसको वहाँ पूरा वो एरिया सेम एरिया ट्रांसफर्स करते हुए आना पड़ेगा। उसमें 1 घंटा लगेगा। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 घंटे में कितना डैमेज किया जा सकता है। लिहाजा इस ब्रिज का, ये जो ब्रिज लग गया, ब्रिज के साथ में जब तक इसको कनेक्ट मेन रोड के साथ ना किया जाए, जब तक इसकी मेन अप्रोच रोड को कनेक्ट ना किया जाए, इस ब्रिज का तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि लोग, वही बात है, पैदल तो पहले भी जा रहे थे, यहाँ नीचे से होके गुजरते थे। असल ये था कि गाड़ियों में लोग ट्रैवल करें, और लोगों को कनेक्टिविटी का ये एक बेसिक राइट है कि उनको एक कनेक्टिविटी मिले, एक्सेस मिले, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जैसे ने सरपंच साहब ने बिल्कुल बड़ी क्लियरली बताया कि इराक के पास में ये मैटर ऑलरेडी टेकअप किया गया। नवंबर के महीने में डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास में हमारे सरपंच परविंदर सिंह जी की क़यादत में एक मेमोरेंडम गया, जिसमें बतौर सोशल एक्टिविस्ट हमने भी, और भी बहुत सारे मेरे दोस्त थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, अभी भी यहाँ काफ़ी सारे लोग थे जो जा चुके हैं। यहाँ पे वहाँ पे एक ही बात उठी कि उसके इसमें अप्रोच रोड नहीं है। और आप बिलीव करें कि डीसी साहब ने उसी टाइम स्विफ्टली बहुत एक्शन किया, और क्विक एक्शन में उन्होंने उसी टाइम एक्सियन इरा, जो जम्मू में जिनका ऑफिस है, उनको एक लेटर अपनी तरफ से मूव किया, एक इंटीमेशन की कि आपको फैक्चुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2022 की, और आज जब हम बात कर रहे हैं, ये इंटरव्यू हो रहा है, तो ये फरवरी 2023 है। तो एक्सियन एरा ने अभी तक डिप्टी कमिश्नर पुंछ को उसका रिप्लाई फाइल नहीं किया है। तो जाहिर है अगर हम डीसी साहब के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे काम नहीं हुआ, ही विल से कि वी आर इन द अवेट ऑफ एरा, रिप्लाई फ्रॉम द एरा।
तो अब ये डिपार्टमेंट्स के बीच में कि एरा डिपार्टमेंट रिप्लाई करेगा या पीडब्ल्यूडी ने ये काम क्यों नहीं किया क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास में नहीं है, ये जितने बॉटलनेक्स या जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से हमारे जितने गाँव के लोग हैं ये सफ़र कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक पुल लगा दिया गया और उसकी सड़क अभी तक नहीं लगाई। हमारी मीडिया की वसादत से, आप सब लोगों की वसादत से ये एक बहुत एक सबमिशन है, एक हम्बल सबमिशन है। आप देख सकते हैं सारी पंचायत के हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। सब लोग यहाँ पे, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि आप देखेंगे सामने पाकिस्तान के घर नजर आते हैं। कहीं भगवान ना करे यहाँ पे कोई शेलिंग या वैसी कोई सीज फायर वायलेशन होती है और उसमें अगर कोई भगवान ना करे कोई आदमी इंजर्ड होता है या कोई नुकसान होता है किसी तरीके से, कैसे पहुंचेगी हमारी फर्स्ट रिस्पांस टीम, कैसे हमारी आर्मी या पुलिस या कैसे मेडिकल स्टाफ यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से इंजर्ड कैसे जाएगा। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। बॉर्डर के लोगों को सुविधाएं देने के लिए हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस टाइम पे उनका पूरा एक्सर्ट कर रहे हैं, पूरा प्रेशर लगा रहे हैं कि लोगों को कनेक्टिविटी दी जाए। लेकिन यहाँ पे किसी एक डिपार्टमेंट, चाहे वो एरा है या जो भी डिपार्टमेंट है, उसकी अगर कोई गफलत है या उसकी नेग्लिजेंस की वजह से लोग सफ़र करें, लोगों को नुकसान हो, ये कतई भी ठीक नहीं है। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि मौके पे आएँ, मौके पे आके खुद देखें कि ये जो रिपोर्टिंग की जा रही है, ये जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, ये पंचायत के लोग अपने काम छोड़ के आए, हम सोशल एक्टिविस्ट, हम पुंछ से उठ के यहाँ पे अगर आके बात आपसे कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं पूरी रोड आप देख सकते हैं ये मोटरेबल नहीं है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा सकती, कोई प्रॉब्लम लोगों को हो जाएगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। एक चीज़ मैं और जानने की कोशिश करूंगा, जो इन्होंने अभी सड़क निकाली है, क्या इससे लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि इस तरफ काफ़ी आबादी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत फ़ायदा होगा। एग्जिस्टिंग अगर देखा जाए, इस गांव में जाने के लिए, दगवार मलदयाला में जाने के लिए, वहाँ पे जो ब्रिज है हमारा जो अजोट से कनेक्ट करता है, वो एक ही रास्ता है जहाँ से आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं बाय रोड। ड्यू टू दैट रीज़न, बिकॉज दैट इज़ द ओनली ब्रिज, तो वहाँ पे कंजेशन बहुत जल्दी हो जाती है। वो पुराने पुंछ वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पुल का साइज़, उसका भी सुना है कि प्रोजेक्ट बना है, नया पुल बनेगा। जब तक बनेगा, वो जो पुल है, वो ये तो डबल 2 वे पुल है, वो सिंगल पुल है, उसके वहाँ पे भी आप देखेंगे आए दिन वहाँ कंजेशन होती है, वहाँ पे जाम लगते हैं, बहुत प्रॉब्लम रहती है। वहाँ से जब आप लेके फर्दर 6-7 किलोमीटर से आते हैं, वो बहुत लंबा रास्ता है। अगर आप यहाँ से देखें, आप खुद भी अभी इसी साइड से आए, आपने देखा होगा हार्डली हमें एसपी ऑफिस या डीसी ऑफिस से यहाँ पे आने में, अपनी गाड़ी या बाइक से आने में हार्डली 5 या 7 मिनट लगे। अगर आपका काम जो घंटों में हो रहा है वो 5 या 7 मिनट में हो जाएगा, उससे आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा। यहाँ पे आम लोग जो यहाँ से बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, जो शहर में नौकरी करने के लिए जाते हैं, या कोई मेडिकल के लिए अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम, देखिए आज जो हमारा हालात है, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कहीं शेलिंग या कहीं पे भी कोई ऐसी वारदात हो जाए, तो आर्मी या जो मेडिकल का जो रिस्पांस रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे इस पुल, वो पुल है, उससे 1 घंटा लगता है। यहाँ से अगर 5 या 7 मिनट में हो जाएगा, तो क्यों हमें ये रोड को फंक्शनल ना करें? देयर इज़ नो रीज़न कि ये फंक्शनल ना हो, और इसको जल्द से जल्द फंक्शनल करना चाहिए। और इस रोड का हम सब लोगों को, जो इस तरफ रहते हैं और जो उस तरफ भी रहते हैं, सबको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आपने पूछा, बहुत फ़ायदा होगा और ये होना चाहिए। ये हमारी मीडिया की तरफ से सब लोग जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इससे पहले भी लोगों ने प्रोटेस्ट तक किए, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है आपके थ्रू के यहाँ पे ये रोड जो है, इसको अप्रोच रोड को कनेक्ट करें। रोड ये जो ब्रिज, अब ब्रिज की बात कर रहे हैं जी, ये जो ब्रिज है, देखिए ये रहा ब्रिज। अब इस ब्रिज को यहाँ से वो मेन रोड से आदमी इस ब्रिज तक आता है, ब्रिज से जाएंगे वहाँ सामने तक ही रोड है, वहाँ उस रोड से जो मेन रोड, जो जी पैड पे रोड जाती है, जो हमारी नियाबत में, जो पंचायत घर में रोड जाती है, वहाँ हमें कनेक्ट करना है इसको। जो मेन रोड में जाएगी ना, ये कैचमेंट एरिया है, यहाँ से हमने जो आदमी चल के अपनी गाड़ी लेके यहाँ तक आएगा, उसको अगर स्कूल में जाना है, उसको से फॉर एग्जांपल क्राई स्कूल जाना है, या पटवार खाना में जाना है, या पंचायत घर में जाना है, आपका पंचायत घर यहाँ पे है, जी पैड है, नूरकोट है, हाई स्कूल है, ये सामने हाई स्कूल है। अगर यहाँ पे किसी टीचर को जाना है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, यहाँ लोगों को जाना है, तो कैसे जाएंगे? यहाँ पे रुकना नहीं है, यही रोड जो है आगे कनेक्ट करेगी। अगर हमारी अप्रोच रोड, जिसका ऑलरेडी मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस में गया और उन्होंने क्विक एक्शन करा, इरा के पास एक्शन, फिर वही बात है, फिर वही रेपिटेशन होगी, लेकिन वहां से रिप्लाई, एक्शन इरा से रिप्लाई अभी तक कोई नहीं आया, जिसकी वजह से ये सारा काम स्टॉल है। और देखने में ये लग रहा है कि शायद इरा के जो ठेका था, जो इनका काम था, इन्होंने लगभग अपनी तरफ से कंप्लीट किया है। कुछ देर में तो ये शायद अपना सामान लेके यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट। जिस चीज़ से लोगों को बेनिफिट होना चाहिए था, लेकिन वो बेनिफिट नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है पूरे तरीके से। देखिए, पूरे तरीके से जो फ़ायदा होना था वो नहीं हो रहा है। मोटरेबल रोड से इसको कनेक्ट करना था,
पुल लगाए जाते हैं कि कोई गाड़ी चल के जाएगी। टू वे पुल इसलिए बनाया गया कि बड़ी गाड़ियां से ट्रैवल करेंगी। अगर गवर्नमेंट की मंशा होती कि पैदल रोड से ही लोगों को चलाना है तो शायद सिंगल ब्रिज बनाते, फुट ब्रिज बनाते, छोटा ब्रिज बनाते। अगर ये डबल ब्रिज बना, करोड़ रुपया खर्च करके बना, तो इसका जाहिर है इसकी इंटेंशन यही है कि ये लोगों के लिए रोड्स प्रॉपर थी कि इससे बसेस गुजरती। लेकिन अब आपके सामने एक ऐसी रोड है जिसका आगे रोड ही नहीं है, ब्रिज है लेकिन रोड नहीं है आगे। इस रोड को कनेक्ट करने के लिए इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। यहाँ पे एक स्कूल है, क्राइस्ट स्कूल, जिसमें 1000 तक बच्चे, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 1000 स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता है। अगर वो इस रास्ते से जाता तो उसको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, उनका टाइम बचता है, जो टीचर है उनका टाइम बच जाता है, क्योंकि अच्छे से टाइम पे वो पहुँच सकते हैं स्कूल में। बिल्कुल, एक यहाँ क्राइस्ट स्कूल है, उसके बाद यहाँ हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी स्कूल्स हैं। यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे इदारे हैं, यहाँ PHCs हैं, यहाँ पे पंचायत घर है, यहाँ पे और मुलाजमीन होंगे जिनको जाना पड़ता होगा। वो सब लोगों को जब वहाँ से 1 घंटे का ट्रैवल करके आना होता है, और वो भी कंजेशन से, क्योंकि वो सिंगल ब्रिज है, वो 1 वे ब्रिज है, ये 2 वे ब्रिज है। और यहाँ से मैंने आपको बताया, आप खुद जाके भी देखिएगा, हार्डली यहाँ से 5 या 7 मिनट में आप मतलब प्राणीपुंज पहुँच जाएंगे। वहाँ से जाएंगे तो 1 घंटे में पहुँचेंगे। तो आप खुद बताइए, हमारा टाइम बच रहा है, हमारा फ्यूल बच रहा है, हमारा कॉस्ट जो है वो कट हो जाएगी। जिन लोगों को काम पे जाना है जल्दी पहुँचेंगे। ये तो बहुत फ़ायदा होगा अगर ये वाली लाइन जो हमारी, ये जो रोड है, इसको हम जब थ्रू करेंगे तो। शुक्रिया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद सखी सर। पार नाले तक तो रोड बन गई, लेकिन वो भी स्लाइड हो गई सर। एक ही बारिश हुई, एक बारिश हुई, वो भी 2 और 3 घंटे, ठीक है नहीं। अभी नाला ये आया भी नहीं, लेकिन एक ही बारिश से ये स्लाइड हो गई। क्या लग रहा है मानसून में जब यहाँ पे बारिशें होती हैं तब ये नाला बहुत भारी तादाद में आता है, बहुत भारी तो क्या लग रहा है जो ये सड़क लगाई है, क्या ये टिक पाएगी सर? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ब्रिज रुका रहे तो हो सकता है, अदरवाइज रोड नहीं रुक सकती सर। जिस कंडीशन की रोड है, एक बारिश से अगर ये गिर जाती है तो मुझे नहीं लगता कि ये नाला आए तो ये रुकेगी। तो फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे LG हुकूमत है उसके लिए? सर मैं शुक्रगुजार हूँ LG हुकूमत का, जो देख रेख कर रहे हैं इस वक्त यूटी की। उसके बाद सर मैं आपको बताऊं, जो ये हमारी 3-4 पंचायतें, इसके बच्चे जो क्राइस्ट स्कूल में जाते हैं, वो यहाँ से होके पुरानी पुंज से नीचे वाले ब्रिज से होते हुए उधर से जाती हैं इनकी। सर अप्रॉक्सीमेटली उनकी 40-45 गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन वो सभी उधर ही से जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो आते हैं तकरीबन 3 घंटे का रश उनका पड़ जाता है, 3 घंटे रुकना पड़ता है आम लोगों को, वो नहीं जा सकते। कोई बाइक शाइक वाला होता है वो निकल जाए, अदरवाइज दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती, क्योंकि बहुत रश होता है। रोड वो भी बहुत क्लोज रोड है, उसमें भी चलना इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद सर ये रोड है, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर होगी मुझे लगता है, या लगभग 1 किलोमीटर के लगभग, जो यहाँ के स्कूल तक कनेक्ट होगी। सर अगर ये वहाँ तक हो जाए तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ के, अगर वो इसका कुछ ना कुछ करें। तो दूसरा मैं मेन चीज़ ये कहना चाहूँगा उनको कि सर आप इसको देखें, आप इसको देखें कि ये ईरा वालों ने क्या किया है, ये किसने किया है, ईरा वालों ने किया है या ईरा वालों ने भी किसी और से करवाया है, ठीक है नहीं, ये भी हमें नहीं पता अब तक। लेकिन जो काम हुआ है सर, इसकी कंडीशन बहुत बैड कंडीशन है, ठीक है नहीं। ये अब आज अगर ये रुक रहा तो बाद में आगे इसकी रोड भी लिंक हो जाएगी, उधर से भी रोड चलो बन जाएगी, पुल भी हमारा यही, ये अगर उठ जाएगी तो फिर हम कल किसको कहेंगे? कल अगर हम डी साहब के पास जाएंगे, डी साहब बोलेंगे पहले आपने काम देखना था, हमें बताना था। इसीलिए मैं आपकी माध्यम से ये कैमरामैन को भी बोलूँगा कि ये रोड बताएं, देखें जहाँ से स्लाइडिंग हुई है और इसकी कंडीशन क्या है, क्या ये रुक पाएगी नहीं रुक पाएगी। डी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खुद आएँ और मौके पे इसको देखें। तो अभी क्या चाहते हैं कि जो ब्रिज यहाँ पे लगना था डायरेक्ट उस तरफ लगना चाहिए? सर लगना चाहिए था, लेकिन अब वो बात नहीं है, अब वो नहीं हो पाता। जो हो गया वो यही है। अदरवाइज जो रोड है इसको सर साइड पे कंक्रीट लगानी चाहिए, मसाला वगैरह बजरी वगैरह डालनी चाहिए। पत्थर से ये रोड नहीं रुकेगी सर, बीच में पूरी फीलिंग है, साइड पे एक एक पत्थर लगाया हुआ है, वो सामने दिख रहा है सर। आप कैमरामैन को बोलूँगा वो दिखाएगा उसको। उसके बाद अदरवाइज के रुकने के काबिल नहीं है। लेकिन जिससे आप खुद देखें और काम की जो है वो जांच पड़ताल करवाएं कि किसने करवाया है, कैसे किया, कैसे होना चाहिए था, पेपर वर्क क्या है इसका, फील्ड में क्या है, अभी क्या है, ये उनको देखना है। शुक्रिया।